हेलो एवरीवन। तो ये एक फर्स्ट डे है जिसमें हम एज़्योर के बारे में थोड़ा सीखेंगे। मैं पहले बता दूं, ये एक क्लाउड सीरीज रहेगी एज़्योर के ऊपर जिसमें हम बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन हिंदी में होने वाला है, सो आपको सब समझ आएगा और हम बेसिकली इसके डेमोज देखेंगे। लाइक एज़्योर पोर्टल पे मोस्टली हम डेमोज देखेंगे। मैं हूं दिव्यांशु मेहता। वेलकम एवरीवन। और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मुझे एक डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया क्लाउड इंडस्ट्री में काम करते हुए। मेजरली मेरा जो एक्सपर्टीज है वो डेवऑप्स, एज़्योर, क्लाउड, पाइथन एंड बहुत सारी स्किल्स का है। मेरे पास 13 एज़्योर सर्टिफिकेशंस है और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ 5 साल से। मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैं सिर्फ आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए मेरे पे कि मैं आप जो जो भी आप सीखेंगे इस ट्रेनिंग से, आप एक सही रिसोर्स से सीख रहे हैं। और मैं बस यही आपको बोलूंगा कि जो आपको मैं सिखा रहा हूँ आप वो प्रैक्टिस कीजिए, वो एटलीस्ट डेमो कीजिए। मैं लैब्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ ना कि थ्योरी पे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं किस चीज चीजों में कोर्स कोर्स जो भी कोर्स मैं बना रहा हूँ उसमें किस किस चीजों में मैं आपको हेल्प करूंगा। मेजरली ये कोर्स एज़्योर का है, बट मैं आने वाले टाइम में एडब्ल्यूएस और डेवऑप्स के ऊपर भी काफी कोर्सेज बनाऊंगा। मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ठीक करनी है, आपको बनानी है, रेज्यूमे कैसे ठीक करना है और क्या क्या सर्टिफिकेशंस आप दे सकते हो जिससे आपके रेज्यूमे और आपके स्किल सेट में हेल्प मिलेगी। मैं आपको वो सब पूरा गाइड करूंगा। सो आफ्टर एवरी 2 डेज आपको वीडियो मिलती रहेंगी। प्लीज ये सीरीज रेगुलरली देखिए। आप एक भी सेशन मिस मत कीजिएगा। मैंने काफी देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी देख जिन्होंने पूरा मेरे साथ कोर्स अटेंड किया है, दे आर प्लेस्ड इन अ गुड कंपनीज। सो आप प्लीज फोकस रहिए और सारी जो वीडियोस मैं आपको डिस्कस करूंगा वो आप अटेंड कीजिएगा। एक्सपेक्टेशंस मेरी सिर्फ यही है आपसे कि ये देखिए, ये ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। तो आप रेगुलरली एक कैडेंस बनाइए, फ्लो बनाइए। किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए आपको उसका पूरा पूरा फ्लो बनाना पड़ता है। तो वो आप फ्लो रेगुलर देखिए, रेगुलर आप ये वीडियोस देखिएगा जिससे आपका फ्लो बने अच्छे से। राइट, और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा और वो असाइनमेंट्स हम डिस्कस भी करेंगे। लैब्स तो मैंने आपको बोला ही है कि मैं लैब्स रेगुलरली आपको प्रोवाइड करूंगा ही। तो अब शुरू करते हैं, बहुत डिस्कस हो गया। अब हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे चीजें। पहला फर्स्ट डे क्या है कि ऑन प्रेमाइसेस क्या होता है। आई मीन, अगर आप क्लाउड में स्टार्ट कर रहे हैं अपना लर्निंग्स, तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि क्लाउड आया क्यों। आई मीन, सब बोलते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड क्लाउड। वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्लाउड किस प्रॉब्लम की वजह से आया। तो जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट आप देख रहे होंगे ऑन प्रेमाइसेस। ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ। अब पहले इसको समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसेप्ट बेसिकली था, अभी भी है, अभी भी कंपनीज यूज ऑन प्रेमाइसेस, बट हम ये समझते हैं कि ये है क्या चीज पहले। On premises basically it refers to a software, hardware or data that is located within the physical infrastructure of organization's own facility. इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि ऑन प्रेमाइसेस का मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी के पास अपना फिजिकल स्पेस होगा जिसके अंदर वो मशीन्स को, डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को, सबको रखेगी। मैं आपको ड्रॉ डॉट आईओ की पे अच्छे से समझाता हूं कि ये होता क्या है। सो ऑन प्रेमाइसिस का मतलब इस केस में ये है कि ये मैंने बना दिया ऑन प्रेम। लेट मी चेंज द नेम। इन शॉर्ट हम इसे ऑन प्रेम बोलते हैं, वैसे ही ऑन प्रेमाइसिस होता है। तो इसमें होता क्या है कि आप लेट से आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट करने से पहले एक जगह खरीदेंगे। राइट, एक जगह आप खरीदेंगे to host your things, maybe databases, machines. So basically
एक फिजिकल स्पेस आप इसे कह लीजिए, आप इसको ले रहे हैं फिजिकल स्पेस, या आपने लेट्स से इंडिया में है तो आपने इंडिया में ये फिजिकल स्पेस कहीं भी होस्ट किया, मे बी दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, बैंगलोर में, पुणे में, कोई भी एक जगह आपने ले ली। उस जगह के अंदर आपने अपनी मशीन्स डालनी शुरू की, मशीन 1, मशीन 2, सो ऑन। तो ये तो आपका हो गया फिजिकल डेटा सेंटर, ठीक है जी। तो इस फिजिकल डेटा सेंटर में आपने अपनी डेटाबेस भी रखे और आपने अपने मशीन्स भी रखी, मल्टीपल मशीन्स और मल्टीपल डेटाबेसेस आपने इसमें रखना शुरू किया। तो प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपने ये अपना डेटा सेंटर शुरू किया। मैं इसको बोल रहा हूं ये डेटा सेंटर है। समझ लीजिए डेटा सेंटर क्या है। डेटा सेंटर इज अ प्लेस वेयर आपकी मशीन्स रहेंगी यहाँ पर। योर मशीन्स विल लिव हियर। सो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने जब भी एक डेटा सेंटर स्टार्ट किया तो आपने, मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं कि क्या क्या किया होगा। आपने ऑन प्रेमाइसेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपने ये फिजिकल स्पेस बाय किया, राइट, या रेंट किया, जो भी। तो ये फिजिकल स्पेस चीप नहीं होता। आप रेंट करोगे पूरी बिल्डिंग, राइट, काफी कॉस्ट आएगा। तो आपने फिजिकल स्पेस बाय किया, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये मशीन्स बाय की, ये हार्डवेयर है आपका। तो हार्डवेयर तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। आप जब भी मान लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी लेने जाते हैं मशीन से, तो अपना हार्डवेयर तो आप बाय करेंगे ही ना, और फिर सॉफ्टवेयर इसके अंदर डालेंगे, तो हार्डवेयर भी आपने खरीदा। ये ऑन प्रेमाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। आपने फिजिकल स्पेस खरीदा या रेंट पे लिया, उसके बाद आपने ये मशीन्स खरीदी, अपनी हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर बाय किया। उसके बाद आपको एक डेटा सेंटर टेक्नीशियन टीम भी हायर करनी पड़ेगी, जो कि इन मशीन्स को मैनेज करेगा, राइट। इन मशीन्स को भी हैंडल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको एक डेटा सेंटर टीम चाहिए होगी। मैं इसे बोल देता हूं डीसी टीम। तो ये जो डीसी टीम है, ये आपके जो ये मशीन्स हैं इनको मैनेज करेगी। तो आप एक डेटा सेंटर टीम भी हायर करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये डेटा सेंटर इज ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर एंड आप इसे शुरू से मैनेज कर रहे हैं। यू आर द वन हु इज ओनिंग इट, हु इज मैनेजिंग इट। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इस डेटा सेंटर में कोई पावर आउटेज हो गया या पावर चली गई, तो आपको इसके लिए पावर सप्लाई भी लेनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आप ही इसको मैनेज कर रहे हैं, तो इसका पावर बैकअप भी आप ही रखेंगे टू मेक दिस डेटा सेंटर रनिंग। कहने का मतलब ये हुआ इन साफ शब्दों में कि सब कुछ यू आर मैनेजिंग इट, ए से लेके जेड आप मैनेज कर रहे हैं। ये हो गई ऑन प्रीमाइसेस की बात। तो ये सब बाइंग फिजिकल स्पेस, बाइंग हार्डवेयर, हायरिंग डेटा सेंटर टीम, पावर सप्लाई मेंटेन रखना, ये सब में बहुत कॉस्ट आती है। ये आसान नहीं होता सेटअप करना। अच्छा चलिए मान लीजिए आपने सेटअप कर ही लिया, देन उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे वी नीड टू एक्सपैंड। लेट्स से ये जो डेटा सेंटर था आपका इंडिया में था, राइट, या आपका डेटा सेंटर इंडिया में था, लेट्स सपोज। आपने सोचा कि यार अब तो मुझे एक्सपैंड करना है, आई एम ग्रोइंग माय बिजनेस, तो आपको लेट्स से यूरोप में एक्सपैंड करना है। आपने डिसाइड किया कि आई विल नाउ डू द सेम स्टफ इन यूरोप दिस टाइम। अब आप देखिए, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आपको जो आपने किया था सारा काम, लाइक बाइंग द हार्डवेयर, बाइंग द डेटाबेस, एवरीथिंग, डेटाबेस आपने खरीदा, सब कुछ आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा, सब कुछ आपको दोबारा लेना पड़ेगा। बिकॉज इट्स अ न्यू डेटा सेंटर, राइट। ये अलग डेटा सेंटर है, इंडिया वाला अलग था। सो वो वाली कॉस्ट दोबारा आएगी। हालांकि इतना सब आसान नहीं है, बिकॉज आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, आपको पहले जीडीपीआर, उस कंट्री के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पर अपना सेटअप कर पाएंगे। तो ये सब सेटअप करना इतना आसान नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप्स के लिए। और
मिड रेंज कंपनीज के लिए, और बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि बाइंग द फिजिकल स्पेस, बाइंग द हार्डवेयर, डीसी टीम हायर करना, पावर बैक मेंटेन करना, इट्स नॉट इजी, पैसे भी लगते हैं और मैनेजिंग भी इतनी आसान नहीं है। और कल को आपको मान लो एक्सपैंड करना पड़ गया तो अगेन कॉस्ट दोबारा आएगी, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। और लेट्स से आपका बिजनेस नहीं चला, आपका स्टार्टअप नहीं वर्क हुआ, सी ये तो फिजिकल है, अगर आप इसे बेचने भी जाओगे कि आपका नहीं चला बिजनेस, तो भी आपको कम ही पैसे मिलेंगे, राइट? तो नुकसान ही नुकसान है, इवन यू आर स्टार्टिंग थिंग्स और इवन इफ यू आर एंडिंग थिंग्स। बट सम कंपनीज ऑन प्रेमाइसिस स्टिल यूज करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बैंक हो गया, उनको यही दे विल गो विद दैट ओनली, बिकॉज दे प्रेफर टू हैव और मैनेज थिंग्स ऑन देयर ओन। बट एनीवे, सो ये सब प्रॉब्लम्स थी ऑन प्रेमाइस में। मैंने आपको प्रॉब्लम्स यहाँ बताई। कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत लगता है स्टार्ट करने में, मैनेजिंग का बहुत सिरदर्दी है। तो अब हुआ क्या, 2006 में AWS ने लॉन्च किया सबसे पहला क्लाउड, 2010 में एजोर आया। तो उन्होंने बोला, अब AWS ने क्लाउड लॉन्च किया, उन्होंने सिंपल बोला कि भाई आप कोई भी मशीन सेटअप करना चाहता है, सर्वर सेटअप करना चाहता है, तो आप आ जाओ मेरे पास। तो आप, यानी आप कंपनी बन गई है, आप इनके पास गए AWS के पास, आपने बोला है मुझे एक मशीन दे दो, इन्होंने आपको जी मशीन दे दी। आपने बोला भाई मुझे डेटाबेस दे दो, तो इन्होंने आपको डेटाबेस दे दिया। कहने का मतलब है कि जो आप डिमांड कर रहे हो वो आपकी क्लाउड प्रोवाइडर अब फुलफिल कर रहा है। एक और बात, लेट सपोज आपने बोला कि मुझे फिलहाल तो डिमांड मेरी इंडिया में है, तो आपने इंडिया में दे दिया, आप AWS के पास गए, लेट्स से इन दिस केस आप एजोर के पास गए, तो यहां पर इंडिया में आपको ये डिमांड फुलफिल हो गई। अब आप कल को बोल रहे हो भाई कि मुझे ना इंडिया में नहीं चाहिए, मुझे यूरोप में चाहिए। एजोर ने कहा कोई दिक्कत नहीं जी, आप एजोर में ले लो, यूरोप में ले लो, बिकॉज एजोर के पास तो 60 से भी ज्यादा रीजन्स हैं जिसमें आप मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ जस्ट सिंगल क्लिक। आपको कोई लीगैलिटी नहीं फॉलो करनी, आपको कुछ फॉलो नहीं करना, बस आप एक क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए करेक्ट रीजन, जिस रीजन में आपको चाहिए, और मशीन्स क्रिएट हो जाएंगी। बट बेनिफिट आपको क्या मिलेगा इसमें? बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको यहाँ पर कोई फिजिकल स्पेस खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डेटा सेंटर टेक्नीशियन टीम खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पावर सप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये मशीन आपको मिलेगी जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप सिर्फ लेट्स से 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए पे करोगे, 3 घंटे के लिए यूज कर रहे हो तो 3 घंटे के लिए पे करोगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दो, ये मशीन आपको डिलीट कर दो, बिकॉज ये क्लाउड के अंदर है। इन डेटा सेंटर, जो डेटा सेंटर है वो एजोर का है या AWS का है, क्लाउड प्रोवाइडर का है सोल्यूशन, आई मीन मशीन्स। आपको नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप पे उतने का करोगे जितना देर आपने यूज किया। बट ये इस केस में नहीं है, आपने एक बार मशीन ले ली तो भैया आपको तो यूज करना ही पड़ेगा या रखना ही पड़ेगा उसको, बिकॉज वो तो फिजिकल है, वर्चुअल नहीं है। एजोर के केस में वो वर्चुअल है, राइट? तो आप उसे डिलीट या ऐड कर सकते हैं। अब इन ऑन प्रेमाइस की बात कर लेते हैं। ऑन प्रेमाइस में फॉर एग्जांपल आपको एक और मशीन खरीदने की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? आप फिर से हार्डवेयर खरीदोगे, इस हार्डवेयर को आप दोबारा खरीदोगे, और लेट से आपका ये फिजिकल स्पेस फिल हो गया, तो भाई आपको अपना डेटा सेंटर बढ़ाना पड़ेगा, फिर से रेंट पे लेना पड़ेगा कुछ, और ये मशीन खरीदने के बाद आपकी डेटा सेंटर टीम को इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो और लेट सपोज कल को कोई हैक हो गया या कोई दिक्कत आ गई, तो आपको ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट। आप लेट से आप कोई लैपटॉप बाय करते हो या डेस्कटॉप बाय करते हो, राइट? 2 3 4 साल बाद वो चलना बंद हो जाता है, लेट सपोज भाई आप ही जाओगे रिपेयर के पास और ठीक करोगे उसको, राइट? ठीक करवाओगे, बिकॉज आपका फिजिकल डिवाइस है वो,
आपका डेटा सेंटर है वो, इट कैन बी ट्रीटेड एज योर डेटा सेंटर, बट इन दिस केस ऐसा नहीं है। जो मशीन है वो मैनेज एज्योर करेगी, ओन आप करोगे, यू आर द वन हु इज ओनिंग इट। ये जो मशीन है, ये जो डेटाबेस है, एज्योर इसे नहीं देख सकता, आई मीन देख सकता है बट दे विल नॉट चेक की डेटा क्या है उसके अंदर, क्या है, वो कुछ नहीं देख सकता, बट वो सिर्फ आपको हार्डवेयर दे रहा है, अंदर की चीज यू विल ओन इट। सो इन सिंपल टर्म्स, आपको ना इसे खरीदने की जरूरत है, आपकी मशीन्स को, आपको ना हार्डवेयर खरीदने की जरूरत है, आपको ना डेटा सेंटर टीम हायर करने की जरूरत है, ना ही आपको पावर सप्लाई करने की जरूरत है। सो क्लाउड हुआ ना बेहतर। आपको किसी भी रीजन में जाना है, इंडिया में जाना है, यूरोप में जाना है, 60 रीजन है इनके पास, 60 से भी ज्यादा, 60 से भी ज्यादा रीजन है, जिस जगह जाना है आप जा सकते हो, है ना। तो दैट्स वाई क्लाउड इज बूमिंग, और यही आगे की चीजें, यही आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको लेट सपोज ये मशीन का साइज बढ़ाना है, आई मीन विद इन अ सिंगल क्लिक आप मशीन का डेटाबेस का साइज बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल है ये, इंक्रीज डिक्रीज मशीन को कम बढ़ाना आसानी से आप कर सकते हो। हम ये पूरा डेमो में भी देखेंगे, ये जो सेशन है, ये जो फर्स्ट सेशन है, सो दैट आप यू कैन गेट स्टार्टेड विद द थिंग्स, है ना। तो मैंने आपको बस ये डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की कि ऑन प्रेमाइसिस क्या है और क्लाउड क्या है। चलिए अब पीपीटी पे दोबारा चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये समझाया आपको कि ऑन प्रेमाइसिस रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा दैट इज लोकेटेड विद इन द फिजिकल organization or physical space of an organization's own facility rather than hosting remotely, मतलब रिमोट पे नहीं है, क्लाउड में होता है वो। तो ऑन प्रेमाइसिस का सिंपल सिंपल सा मतलब है, आपका डेटा सेंटर है, आपकी मशीन्स हैं, आप ही मैनेज करोगे, यू आर द वन हु इज ओनिंग इट। क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बात देख लेते हैं, मैंने आपको विजुलाइज तो करा दिया कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, बट एक डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड एक्सेस टू shared pool of computing resources such as server, storage, applications, service over the internet. I mean to say कि जब आप रिक्वेस्ट करोगे, इट्स एन ऑन डिमांड, जब आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे एक मशीन चाहिए, सर्वर चाहिए, कुछ भी रिसोर्स चाहिए, बस आप क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाओ। क्लाउड प्रोवाइडर क्या है? एजोर। एजोर के पास जाओ, तो भाई कि मुझे ये चाहिए, सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, वो आपको दे देगा। समझ आया आपको? ठीक है। तो इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू क्विकली एंड इजीली स्केल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग्स, आपकी नीड पे, और आप उतना ही पे करोगे जितना आपने यूज किया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इन एसेंस क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ओन एंड मैनेज देयर ओन फिजिकल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सिंपल है कि आप अब फिजिकल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जाइए क्लाउड प्रोवाइडर के पास और कहिए कि भाई मुझे मशीन्स चाहिए, एंड वो आपको मशीन्स दे देगा। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये बहुत। आई मीन आप बहुत कम पे करते हो, जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही पे कर रहे हो। सो ये तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डेफिनेशन। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप दोबारा रिवाइंड करके देखिए जो मैंने आपको draw.io में विजुलाइज करके समझाया था, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक बार बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इज कॉस्ट सेविंग। मतलब कॉस्ट सेविंग ऐसे हो रही है आपकी कि आप ऑन प्रेमाइसिस में आप क्या कर रहे थे, आपको हार्डवेयर परचेज करना पड़ रहा था, आपको डेटा सेंटर टीम बाय खरीदनी पड़ रही थी, उनको एचआर का कॉस्ट वॉस्ट आप पे करेंगे और वो सब हायर होके फिर दे विल मैनेज इट। सो ये सब कॉस्ट आपकी बच रही है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, ये सब आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज ये आपका डेटा सेंटर है ही नहीं। आप क्यों इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे जहां ये मशीन रह रही है? आपका ये ऑन प्रेमाइसिस एनवायरनमेंट है ही नहीं। डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा सेंटर जो है,
वो एज़्योर होस्ट कर रहा है, एज़्योर के पास है, तो वो पे करेंगे, आप क्यों पे करोगे? तो आपका कॉस्ट बहुत बच रहा है। पहला तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट यहां पर आ गया जी, एक्सेसिबिलिटी। ये कहीं से भी एक्सेसिबल है। दैट इज इंटरनेट में आप कहीं भी एक्सेस करने जाओगे, इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। रिलायबिलिटी, ये बहुत रिलायबल है। मतलब कि रिलायबल का सिंपल मतलब होता है कि कितना टाइम मेरा मशीन अप रहा। अप रहा मतलब डाउन नहीं हुआ, आउटेज नहीं आया, तो ये रिलायबल है। बिकॉज ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, इनकी ड्यूटी होती है टू मेक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड इट शुड नॉट गो डाउन। इट इज कंप्लीटली रिलायबल, इट इज ट्रस्टेबल। ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट, जो कोई भी आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट अगर एजोर में होस्टेड है, एजोर की मशीन्स पे होस्टेड है, तो वो मेक श्योर करेंगे कि आपकी मशीन्स अप रहें ऑलवेज, इट विल नॉट गो डाउन। वो उनकी ड्यूटी है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसका। चौथा आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मैंने जैसे आपको बताया था, आप साइज जो है, स्टोरेज जो है, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। आपकी जैसी भी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल है। आपको 10 मशीन चाहिए, आपको 10 मशीन मिल जाएगी। आपको 2 मशीन चाहिए, आपको 2 मशीन मिल जाएगी। आपको 100 जीबी डेटा चाहिए, आपको 100 जीबी मिल जाएगा। आपको 10 टेराबाइट ऑफ डेटा चाहिए, आपको 10 टेराबाइट मिल जाएगा। जैसा आपकी नीड्स हैं वैसा एडजस्टमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि लेट्स से आपने 100 जीबी की मशीन ले ली, अब आप उसे कम नहीं कर सकते या ज्यादा नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है। आप उतना ही पे करोगे जितना आप यूज कर रहे हो। आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो ज्यादा पे करोगे, कम यूज कर रहे हो तो कम। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मल्टी रीजन रीचेबिलिटी, मतलब कि आप, जैसे मैंने बोला, आप 60 प्लस रीजन हैं एज़्योर के पास। कहीं पे भी जाके आप किसी भी रीजन में रिसोर्स या मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आप जाके क्रिएट कर सकते हो विद ईज। और द लास्ट है इजी एक्सेस टू कॉम्प्लेक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल मतलब है, जैसे आजकल एआई बहुत बूम पे है, पहले आईओटी बहुत बूम पे था। तो कहने का मतलब है एआई टेक्नोलॉजीज हो गई, आईओटी हो गई, डेटा हो गया, all these technology can be easily integrate with resources which you create. So आप जो भी रिसोर्स बना रहे हो उसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो विद द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जो आपको क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेनिफिट्स है। कॉस्ट सेविंग हो रही है, आप पैसा बचा रहे हो, एक्सेसिबल, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, रिलायबिलिटी, ट्रस्टेबल है। मतलब ये मेक श्योर करेगा कि आपकी वेबसाइट्स कम से कम डाउन हो या डाउन ना ही हो, आपकी मशीन हमेशा रन करती रहे। फ्लेक्सिबल है, आपको जितना साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टी रीजन रीचेबिलिटी है। सिंपल है कि मतलब कि आप जिस रीजन में चाहो उस रीजन में आपकी रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। लास्ट, ये बहुत इजीली एक्सेसिबल कहीं से भी हो सकता है। और कोई भी टेक्नोलॉजीज, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज अगर मार्केट में कोई भी आती है लाइक एआई एंड ऑल, वो इंटीग्रेट बहुत इजीली हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था, फर्स्ट सेशन हमारा ऑन प्रेमाइसेस वर्सेस क्लाउड टेक्नोलॉजी। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से प्लीज कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिएगा। मैं आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, हर दूसरे दिन एक नई वीडियो आएगी और आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे चीजें वर्क करती हैं क्लाउड में। आप अगर बिगनर है ना, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको मैं इतने इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप आसानी से कोई भी चीज ग्रैब कर लेंगे। तो बस ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उसमें हम और अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय।